दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अयोध्या मंदिर के उद्घाटन पे बुलाना चाहिए। तो कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि ये अपमान हो गया। किनका? द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान हुआ। और दूसरी बात कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को यानी राष्ट्रपति जी को वहाँ पर बुलाया नहीं, उनके हाथ से वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया नहीं। इसका मतलब है कि वह हिंदू नहीं है, ऐसा पता चलता है बोलकर कुछ बुद्धिजीवी बोलते हैं। अरे अकल के अंधो, वो राम जन्मभूमि जो स्थल है वो एक प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा कोर्ट में लड़ा गया है। ये हमारी ज़मीन है या ये हमारी ज़मीन है। और फिर उच्च न्यायालय के वर्डिक्ट के हिसाब से वहाँ पर ट्रस्ट का निर्माण हुआ। तो वो ट्रस्ट चाहे किसी को भी बुला सकती है, वो उनका निजी मामला है। ठीक है, जो लोग राम को मानते हैं, चलो भाई हम भी मानते हैं राम को। एक अच्छा आदमी था, एक अच्छा आदमी था, यानी कि मतलब कहते हैं ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी कि इतनी मर्यादा वाला आदमी था, यानी कि क्या बोलते हैं, एक गुड कैरेक्टराइज्ड पर्सन, पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में एक उत्तम, वेरी गुड, वेरी नाइस पर्सन, ओके, हाई क्वालिटी पर्सनालिटी, राइट। उसमें से वो एक जेन्युइन क्वालिटीज थी। वो भारतीय सांप्रदाय के हिसाब से या भारतीयता के हिसाब से या अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से एकदम कंप्लीटली मैच होती है। उस पर ही जीते हैं और हर कोई चाहता है कि राम जैसा ही बने या राम के कैरेक्टर्स आए, यानी कि माँ बाप की सुने, अन्य बहुत सारे विशेष गुण हैं। चलो ठीक है, ये बात फेंक दो उधर। तो वो ट्रस्ट क्या है? एक प्राइवेट पार्टी है, उसकी मर्जी है, वो किसको भी बुला सकती है। चलो ठीक है, उन्होंने बुलाना भी चाहा, मगर वो जो निर्माण हुआ, हॉस्पिटल बनना चाहिए या कुछ बनना चाहिए, वो क्या गवर्नमेंट का काम था? वहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए। वो एक ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि के लिए ही लड़ा गया है कानूनी तौर पर। कई सालों से वहाँ पर स्ट्रगल किया गया, तब जाके हाई कोर्ट का वर्डिक्ट के हिसाब से वहाँ पर क्या हुआ, उनका मंदिर की उन्होंने निर्माण किया। तो गवर्नमेंट फंड से किया नहीं, चंदा दिया, जो कुछ भी है कंप्लीटली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और उन्होंने वहाँ पर निर्माण किया। उसके साथ साथ वहाँ पर क्या है, दूसरी बात, अभी वो एक प्राइवेट इवेंट है एंड दैट टू भी एक रिलीजियस इवेंट है। और द्रौपदी मुर्मू जी एक संविधानिक सर्वोच्च पद पर है, यानी कि भारत के सर्वोच्च नागरिक है वो। तो वो ऐसे काम में क्यों आएगी भाई? एक रिलीजियस प्राइवेट, क्वाइट प्राइवेट इवेंट, उसमें क्यों आएगी? एक वो भी दैट टू रिलीजियन, एक रिलीजियस, क्यों आएगी वो? अभी प्रधानमंत्री जी ने किया, चलो ठीक है, वो ट्रस्टी वाला ने उनको बुलाया, उन्होंने किया, प्रधानमंत्री जस्ट अ टूल। मगर सर्वोच्च कौन है? इंडिया का सब कुछ होता है, जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, वट एवर हो, कुछ भी जो कुछ भी काम होता है, क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ही होता है। एक उच्च स्तरीय यानी कि सर्वोच्च नागरिक है वो, उनके ही ऑर्डर से होता है, जो कुछ भी होता है सील उनका ही गिरता है। तो वो क्या है, वो संवैधानिक पद वाला आदमी, इंसान, जो सर्वोच्च नागरिक भारत का, ऐसे कार्यक्रम में क्यों आएगा? मेरा मत है कि उन्होंने नहीं आया, वो बहुत बेहतरीन हुआ। अगर ये लोग बुलाते थे, बुलाए भी होंगे, फिर भी उन्होंने नहीं आया। ये लोग बुलाए भी नहीं, क्योंकि
उनकी गरिमा अलग है। ये ऐसे फालतू इवेंट्स में नहीं, ये कंट्रोवर्शियल इवेंट्स में वो क्यों आएंगे? इसकी तो थोड़ा सा ध्यान करो यार। उठे की सुटे पता नहीं कौन बोलता है, कहाँ से बोलता है, कौन लाता है, समझ में नहीं आता। वो ये ला लेता है, कुछ फीलिंग्स लाता है, कुछ ग्रड्स। देखो कुछ लोगों को हिंदुइज्म के ऊपर, हिंदुइज्म दैट इज नॉट हिंदूज, यानी कि भारतीय सोसाइटी, आदिवासी, एससी और भारतीय सोसाइटी, ये सब मिला के अपन ने एक भारतीयता है। तो इस पर गड्ज रहने वाले और कुछ अलग से फिलॉसफी है, उसके बारे में मैं अगले बार आऊँगा। यानी कि कहते हैं कि अम्बेडकरवादी। तो ये लोगों का क्या काम रहता है कि इन पर इनकी घृणा प्रदर्शित करते जाते बस। वो आप मैसेज लेते हो और अपने इसमें डाल देते हो। कम से कम सोचा करो, क्यों गए, क्यों नहीं गए, ये प्रोग्राम कौन सा है, किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, और उनको यहाँ पर क्यों बुलाए, उनके हाथ से क्यों प्राण प्रतिष्ठा करे। वो लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा करे तो वो तो एकदम क्वाइट रिलीजियस हो जाता है ना। वो क्या भारत के लिए कुछ काम देने वाला है? वो क्या सबका है? हाँ भाई सबका है, जो मानने वालों का सबका है, मगर उसमें क्या है? आपका कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, जो लोग मानते हैं उनका है। वहाँ पर कोई गवर्नमेंट वाला रहता क्या? नहीं रहता। फिर ये सब चीज़ों पर आप गौर करना चाहिए। देखो भाई कुछ भी हो, ब्लाइंडली कुछ कहने का नहीं है। कुछ लोग अपन को भड़काते हैं, उनका वो काम है, लेट इट बी, लेट देम एंजॉय। अपन अपना काम, थोड़ा सा अपनी भी सोच लगाना चाहिए। हर चीज़ को कंट्रोवर्सी बनाना नहीं चाहिए, हर चीज़ को क्या बोलते हैं विरोध करना नहीं चाहिए। उसमें सच्चाई क्या है उस पर भी फर्क हो। अपन को खुद गर्ज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि द ट्राइबल सोसाइटी इज अबाउट टू डाई। एवरीबडी यूजिंग आवर नेम, एवरीबडी एक्सप्लॉइटिंग अस। अपने कंधे पर बंदूक रख के कुछ लोग चलाते हैं गोली, इसकी भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से होता है, वो चलते रहता, अपन को कुछ लेना देना उसमें नहीं है। वो एक कंप्लीटली प्राइवेट लोगों का है, वो सिर्फ उस राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों का ही है, और कुछ लोगों ने डोनेशन दिया है, और वो प्राइवेट का काम है, वो प्राइवेट करेंगे, प्राइवेट भी लोग जाएंगे। जो गया वो गया, जो नहीं गया वो नहीं गया। मगर सर्वोच्च नागरिक कैसे जाएगा एक रिलीजियस इवेंट में? आपको भी सोचना चाहिए ना कुछ। तो इस तरह से है। तो मेरा कहने का मतलब है किसी तरह का अपमान नहीं हुआ। एक आदिवासी, पहली बार एक महिला आदिवासी एक सर्वोच्च नागरिक के पद पर बैठ के, दैट इज वेरी प्राउड टू बी एन आदिवासी। ओके, दैट्स अ गुड। अभी वहां पर बैठने के बाद वो सिर्फ अपनी नहीं होती, पूरे एंटायर कंट्री की हो जाती है। उन पर उनकी गरिमा रहती है, उसको उन्होंने मेंटेन करना पड़ता है। सिर्फ आदिवासी नहीं है, वहां जाने के बाद आदिवासी गीत में कुछ भी लिखना भी नहीं रहता। वो वहां जब आप वहां जाते हो सत्ता में, तब आपको सब कुछ पता चलता है, क्योंकि राजधर्म नाम की कोई चीज होती है, उसको निभाना पड़ता है। उठे कि सुटे कुछ भी बोलते रहे तो ऐसा नहीं चलता। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से रहता है। आप लोगों को थोड़ा सा, मेरा कहने का मतलब यह है कि ब्लाइंडली मत जाइए। कुछ लोगों की कुछ विद इन द सोसाइटी एक दूसरे के ऊपर कुछ ग्रड्स रहता है, वो लोग वहां पर ये करते हैं। अपन को उसमें एंटरटेन करने की जरूरत नहीं। अगर एंटरटेन ही करना है तो भी थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिए। अगर गलत भी है तो भी अपन बोलेंगे, हो जाती है, चलता है। अब आज मैं गलत हो सकता हूँ, कल आप गलत हो सकते हैं। अपन अपना कुछ ये नहीं है, अपन सब एक है, मिलके रहेंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग अपने कंधे पर बंदूक रखकर, यानी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो अपन को दोस्ती इसलिए वो कर रहे हैं कि इनका जो दुश्मन है ये सीधे सीधे वार नहीं कर सकते, सीधे सीधे उन पर नहीं कर सकते। तो अपनी क्या लेते हैं, ये अपना हेल्प लेते हैं। तो अपन अपना सोचेंगे, अपने हित में सोचेंगे, अपने लिए कोई नहीं। आदिवासी टू ओनली आदिवासी ही काम आएगा। ये SC ST OBC माइनॉरिटी, ये एक भ्रम है, भ्रम, कोई नहीं। इसके बारे में अगला वीडियो देखेंगे, मैं लाता हूँ। तो ये बात है। धन्यवाद।